प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। जो बड़ी खबर आ रही है, दरअसल 3 और 5 ये 2 तारीखें भेजी गई थी और इनमें से आखिरी फैसला चुनने का पीएमओ को था। और अब जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, यानी अब ये तय है कि 5 अगस्त को ही भूमि पूजन होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो खबर आ रही है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। और ये तारीख जो है पीएमओ की तरफ से उस पर शायद मोहर लगाई गई है। जो अभी तक खबर आ रही है, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 तारीखें भेजी गई थी प्रधानमंत्री के लिए, 3 तारीख और 5, चूंकि 3 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और 5 अगस्त को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन पर मोहर लगाई गई है। पूर्णिमा के दिन राम मंदिर का जो है वो भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। और जो करोड़ों राम भक्तों को इस बात का इंतजार था कि मंदिर कब बनेगा, उनकी आस, कम से कम उनकी जो वो सोच रहे थे कि कब बनेगा, वो अब वो तारीख मुकर्रर कर दी गई और प्रधानमंत्री 5 को पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे और राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का शिलान्यास करेंगे। और कई सारी और जो अयोध्या के विकास को लेकर परियोजनाएं हैं उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। सरकार की तरफ से लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं की तैयारी भी की जा रही है कि अयोध्या में और क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या क्या चीजें मंदिर के साथ बनेंगी, उस जो 68 एकड़ का इलाका उसमें और किन चीजों को स्थापित किया जाएगा। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कल एक बैठक की और उस पर भी अपडेट लिया है। अर्पिता जी, हम आपको दिखाते हैं राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो कैसा होगा। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो 2 मंजिला होगा और इसे नागर शैली में तैयार किया जाएगा। राम मंदिर कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और इसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए। लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नज़ारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोचिए क्या नायाब नक्काशी होगी जो देखते ही लोगों का, श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचले जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाज़ों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज़्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से ये राम मंदिर नजर आएगा। और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। ये है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहाँ इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में और इसी के साथ ही यहाँ भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है। राजधानी आज पानी से सराबोर है। लंबे समय से दिल्ली के लोगों को मानसून की बरसात का इंतजार था, लेकिन आज महज चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली वालों को काफी परेशान भी किया। सारा शहर पानी पानी हो गया। गनीमत है कि आज रविवार है,
इसलिए ये बारिश उन लोगों के लिए मुसीबत का सबब नहीं बनी जिन्हें दफ्तर जाना था। तो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो स्थिति असम और बिहार में दिख रही थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें आपको दिल्ली में दिख जाएंगी। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ सिर्फ मॉनसून का आज पहला दिन जब झमाझम बारिश हुई, 2 घंटे की इस ज़ोरदार बारिश के बाद आप देखिए सब जगह पानी ही पानी दिखना शुरू हो चुका है। कई जगहों पर पानी जमा होने से गाड़ियां जो हैं वो बंद पड़ गईं, गाड़ियां डूबी हुई सी भी नज़र आने लगीं। वहीं मिंटो रोड पर एक हादसा भी हुआ जहां एक टेम्पो चालक की मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई है। वहीं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में सुबह हुई बरसात ने सड़कों पर पानी से लबालब सड़कों को भर दिया। कनॉट प्लेस को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि कनॉट प्लेस से होकर कोई नदी गुजर रही हो। तो दिल्ली का दिल है दरअसल ये, और वहाँ की तस्वीर ज़रा आप देख लीजिए। गाड़ियों के पहिए डूब चुके हैं। अगर बारिश कुछ और होती है तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि यहाँ पानी का जो स्तर है, जो अभी इतना दिख रहा है, वो आने वाले कुछ वक्त में कितना हो सकता है। तो सुबह से ही हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और जिसके बाद ये स्थिति यहाँ पर हो गई कि सब जगह पानी ही पानी नज़र आने लग गया है। कई जगहों पर तो आप देखिए एक ऑटो वाला अपने ऑटो को खींचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पानी के बीच में उसका ऑटो जो है वो बंद पड़ गया, जिसके बाद धक्का देकर ही उसको वहाँ से निकालता हुआ नज़र आया है। कई गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिख रही है, गाड़ियों के पहिए तक पानी में डूब चुके हैं। हालांकि गनीमत ये है कि कई जगहों पर बारिश जो है वो थमी हुई है, नहीं तो अगर लगातार बारिश होगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी कितना ज़्यादा बढ़ सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए पानी सड़कों पर भर चुका है और इसी से गुजरकर गाड़ियां निकल रही हैं। और कई बार खतरा ये भी कि इसी पानी के बीच कई गाड़ियां ऐसी हैं जो बंद पड़ गई हैं। तो दिक्कतों का सामना इस थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है और उसकी वजह से कई जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या अब सामने आने लगी है। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की शिकायत है दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को और दमकल विभाग को मिल रही है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। आप देख सकते हैं दूर तक आपको ये तालाब सा नजर आ रहा है और ये सिर्फ आज सुबह से लगातार बना हुआ है, क्योंकि वाहनों को यहाँ पर निकलने में दिक्कत हो रही है। मैं इस वक्त अपने बाईं तरफ दिखाऊंगा, यहाँ पर भी मैं ले जाना चाहूँगा और यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि एक गाड़ी देखिए ये वाहन यहाँ से वापसी कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह लोगों को इस वाटर लॉगिंग का सामना करने में हो रही है। और आप दूर तक देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन हैं वो यहाँ से जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर लोग मुश्किल से इस जगह को पार करना। ये सुप्रीम कोर्ट की वो जगह है ठीक उसके सामने की, जहाँ पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, लेकिन लोगों को इस जगह से जाने में यहाँ पर डर लग रहा है। और कुल मिला के दिल्ली में 50 से ज़्यादा जगह पर इस तरह के कमोबेश यही हालात हैं और वाहनों को निकलने में भारी परेशानी हो रही, क्योंकि बारिश का पानी अब नालियों से बाहर आ चुका है और इसी वजह से लोग सुबह से बारिश और जो वाटर लॉगिंग है उससे परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई है उसके बाद ये तस्वीर भी आईटीओ से निकलकर सामने आई है, जहां पर महज कुछ घंटों की बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी हो गई, एक घर जो है वो गिरता हुआ सा नजर आया और पानी जरा आप देखिए, ऐसा लग रहा है कोई नदी बह रही हो। आप महसूस नहीं कर सकते कि 2 घंटे में बारिश इतनी हो गई है दिल्ली में, जिसके बाद एक नदी बहती हुई फिलहाल आईटीओ के पास नजर आ रही है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भारी बारिश आने से अन्ना कॉलोनी इलाके में कहर बरपा है। अचानक आईटीओ के पास नाले में तेज बहाव शुरू हो गया और उसकी वजह से नाले के पास बसी अन्ना कॉलोनी के घर एक एक कर नाले में गिरने लगे हैं। नाले के पानी के तेज बहाव की चपेट में आए ये घर अचानक नाले में समा गए हैं। तो किस तरीके की तस्वीर ये सामने आ रही है, दिल्ली की तस्वीर है आईटीओ की, जहां पर नाले में समाता ये घर, ये मकान नजर आ रहा है। घर से निकल जाए।
10 झुग्गियां बताई जा रही हैं जो पानी में समा गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से स्थिति बनी है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद दिल्ली में अन्ना कॉलोनी ITO की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले ये पेड़ इस बहाव के साथ बहता हुआ नजर आता है, उसके बाद देखते ही देखते ये जो मकान है वो पानी में बह जाता है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर मकान जो है वो पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस मकान में लोग भी थे? बिल्कुल अर्शिता, देखिए सुबह की घटना है और बारिश के बाद अचानक यहाँ पानी बढ़ने लगा था और जो नाला है वो इतना तेज बहने लगा कि उसके बाद जो घर थे, जो बिल्कुल नाले से सटे हुए घर थे, वो सब एक एक करके उसकी चपेट में आने लगे और लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि अगर लोग नहीं चिल्लाते तो शायद कई लोग की जिंदगी यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी गवा बैठते। क्योंकि जब लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखकर आप खुद लग रहा होगा कई लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं कि बाहर निकलिए, पानी तेज हो गया है, बाहर निकलिए। तो उसके बाद लोगों ने जो है बाहर निकलना शुरू किया और इसी वजह से लोगों की जान बच पाई। लेकिन घर का सामान और कई 8 से 10 जो वहां पर बनी हुई घर थे वो सब ढह गए हैं और ये बताया जा रहा है कि लोग जो है वहां पर काफी नाराज थे, क्योंकि उनके पास अब रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन उनको बचाव के लिए भी कोई वहां पर नहीं पहुंचा। आसपास के जो घर थे उन लोगों ने ही उनको निकालने की कोशिश की और यही वजह है कि उसके बाद काफी देर तक अभी भी लोग जो है वहां पर पानी के उस बहाव को देखकर डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि 8 से 10 घर ये बताया जा रहा है कि उसमें चपेट में आए हैं। और लेकिन जान माल का नुकसान नहीं कहा जाएगा, लेकिन लोगों का जो घर का सामान था, पैसे थे या जेवरात थे, वो सब बह गए, ऐसा लोगों का दावा है। और कई लोग यहाँ पर कम से कम 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन जो हाल सुबह सुबह इस घर का देखकर लोग खुद सहमे हुए हैं, क्योंकि जो ये वीडियो बनाया गया है वो पास के सामने वाले घर के लोगों ने बनाया था, उसके बाद लोगों को बमुश्किल यहाँ से निकाला गया है। जी, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से 10 झुग्गियां जो हैं वो नाले में समा गई हैं। तो दिल्ली और NCR में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे क्या पूरे CP में कहीं पे भी जाइए कोई ड्रेनेज का कोई है ही नहीं यहाँ पे सोल्यूशन। वैसे कहते हैं दिल्ली हमारी साफ है, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन है। अभी आप देख सकते हैं दिल्ली का क्या हाल है, बसें बंद हैं तो गाड़ियाँ तो है क्या चीज़। PWD डिपार्टमेंट का काम है, दिल्ली गवर्नमेंट का। देखो पानी रुका पड़ा, किसी पंप का अरेंजमेंट नहीं है। ये अगर पहली बारिश में ये हाल है तो ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? पुलिस का कोई अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई इन्होंने पंप नहीं लगाए हुए, पानी फंसा हुआ है, सारे लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। और पहली बारिश है, दिल्ली में भेद खुल रहा है। इस वक्त जो हालात हैं दिल्ली में कमोवेश इसी तरह के हैं जिस तरह के इस वक्त ITO अंडरपास के पास आप देख रहे हैं ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 बसें जो हैं वो खराब हो चुकी हैं DTC की और अभी भी वाहनों का यहाँ पर पीछे जमावड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी जो है लगभग 4 फुट के आसपास पानी यहाँ पर भरा हुआ है अंडरपास पर। और ITO के इस अंडरपास पर आप देख सकते हैं एक ऑडी गाड़ी यहाँ पर पानी भरने की वजह से खराब हुई है, साथ ही 4 कारें जो हैं वो खराब हुई हैं। आप देख सकते हैं एक बस मेरे यहाँ पर दाहिनी तरफ दिखाऊंगा, ये बस यहाँ पर खराब हुई है। इसी के साथ कई सारे ऑटो, बाइक्स और जो दूसरे वाहन है वो इस पानी में वाटर लॉगिंग जो हुई है उसके बाद यहाँ पर अचानक बंद हुए, क्योंकि सभी में पानी जा रहा है। आप दूर तक देख सकते हैं कई वाहन अभी भी, जो 3 बसें आपको दिखाई देंगी DTC की ऑरेंज बसें हैं वो यहाँ पर फंसी हुई हैं और बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनको वो डूबी हुई दिखाई दे सकती है। आधी से ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ वहाँ यहाँ पर डूबी हुई हैं और कई वाहन यहाँ पर इसी तरह से लगातार जो है बारिश के जो पानी जो वाटर लॉगिंग के बाद सड़क पर आ गया है, उसके बाद अभी भी लगातार बारिश जो है हल्की जरूर हुई है लेकिन कम रुक नहीं रही है और उसका यहाँ पर लोगों को जो सुबह से है यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर सुबह के जो वाहन बस अड्डे से दिल्ली के दूसरे रूटों की तरफ जाते हैं वो यहाँ पर खराब हुए हैं। ये तस्वीर अन्ना कॉलोनी की, जहां पर आप देखिए लोग चिल्लाते हुए नजर आए हैं कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, जल्द से वो अपने घर से बाहर निकलें। और ये स्थिति पहले वहां कटान बताया जा रहा है, जो तस्वीरों में दिख रहा है। पहले एक पेड़ इस पानी के बहाव के साथ बहता हुआ नजर आता है, वहीं एक मकान जो है वो डूबता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो नाले में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। 10 झुग्गियाँ बताई जा रही हैं इस नाले में बह गई हैं। तो दिल्ली में नाले में ये मकान डूबे हैं
आप देखिए आसपास के जो लोग हैं वो उस समय चीखते चिल्लाते नजर आए, लोगों को आगाह करते नजर आए कि वक्त रहते वो अपने घर को छोड़ दें। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे सुना और जल्द से जल्द वो अपने घर से बाहर निकले। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कोई घायल नहीं हुआ है। जो लोग इस झुग्गी में रहते थे वो पहले ही घर से बाहर निकल गए थे स्थिति को देखते हुए, और उसके बाद कैसे बारिश में नाले में बहाव के बाद ये मकान जो है वो उसमें बहता हुआ नजर आया है। चाबी दो, कौन सी चाबी दो? गाड़ी की, गाड़ी बाइक घर से निकल जाओ, बोल घर खाली कर दो, चाबी दो, कौन सी चाबी दो? गाड़ी की, गाड़ी बाइक। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के बाद ये स्थिति, आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं, अन्ना कॉलोनी, जहां पर नाले में पानी भरता गया और उसके बाद नाला ऐसा दिख रहा है जैसे कोई नदी वहां पर बहुत तेज बहाव के साथ बहती नजर आ रही हो। और उसी के साथ साथ आप देखिए इसी से जुड़े हुए ये मकान जिन पे लोग रहते थे, वक्त रहते गनीमत ये रही कि वो बाहर निकल आए। दीपक, जो जानकारी है 10 झुग्गियां जो ये नाले में समाई हैं, कोई इसमें शख्स जो थे वो वक्त रहते बाहर आ गए थे? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए अर्पिता, जिस वक्त ये बहाव तेज हुआ था उसी वक्त नाले के आसपास रहने वाले दूसरे घरों के लोग सचेत हो गए थे और उन्होंने लोगों को जो बताया, आसपास के लोगों की घर से तुरंत बाहर निकलिए क्योंकि तेज बहाव हो गया है। और उसके बाद 10 के आसपास या 10 से ज़्यादा जो है झुग्गियाँ इसकी चपेट में आई है। लोग रहते थे वहाँ पर, लोग तो बमुश्किल बाहर निकले, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के रहने वाले थे उनका सारा सामान उसमें डूब गया, बह गया, और वॉशिंग मशीन तक हमने बहते हुए देखी है। और यहाँ पर ये लोग आप देख सकते हैं, ये बेघर परिवार के लोग हैं जो अलग अलग झुंड बनाकर अब खड़े हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ मुहैया कराया जाए, सुरक्षा उनको बड़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि आसपास के लोग अगर सजग नहीं होते तो ये लोग जिस तरह से वहाँ पर घर बहे हैं, तेज बहाव था नाले का, उसके बाद ये लोग आए हैं। आप लोगों का ये कितने बजे हुआ था ये बताइए जरा सा। 8 बजे हुआ था। 8 बजे हुआ था। 8 बजे जमीन एकदम फटने लगी, पानी से भरने लगा, पूरा हमारा घर बह गया, एकदम जानवर बह गए। हाँ। और पैसे पल्ली कपड़े लत्ते सब बह गए, कुछ भी नहीं है हमारे पास, जो हमारे पहन रखे हैं वही हैं बस। ये जो बिल्डिंग है WH का 4-5 बेसमेंट बनाया है, पहले उसमें पानी पूरी भर गई, पूरी ऊपर से पानी आ गई, नाला में बीच में गड्ढे हुए हैं, पूरी एक स्पीड में आई, पूरी सामने जो घर बने, झुग्गी बने हैं, धार गिरने लगे और मिट्टी बहाव होती गई और आगे बढ़ते गए, हमारे जितने सामान बह गए। कितने घर चपेट में आए होंगे आप लोगों के? कम 40 के घर तो आए गए होंगे, 40-50 के लपेट में आया। साइड में जितने घर एक भी नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है। हाँ, सब बह गया, सब बह गया जी। कोई इंसान तो नहीं? हाँ, सब इंसान दब गए थे, सब निकाला गया है, हम लोग निकाले, मिलके निकाले, कुत्ते और जानवर जो भी है। हम लोग सुबह 6-7 के टाइम ऐसे भी था, आज संडे था, लेट उठते हैं तो उसमें सब डूब गए। ये लोग हैं यहाँ पर, देखिए इन सबके वहाँ पर घर बहे हैं, आप लोगों का भी घर वहाँ पर नुकसान में आया है। हमारे घर के बगल में अभी पानी है, कब टूट जाए कोई भरोसा। अभी भी पूरी फटी पड़ी है, पूरी फटी पड़ी है वहीं पे। तो आप लोग सुबह जिस वक्त ये सब हादसा हुआ उस वक्त घर के अंदर ही थे? मैं तो आंखों से देखी हूँ, तभी तो मैं अपना भाग गई वहाँ से, पूरा जमीन धंसता हुआ, घर गिरता हुआ देखी हूँ आंखों से। कैसे ये सब इतना नाला, इतना बहाव क्या पहले भी था? कभी नहीं हुआ है ऐसे, पहली बार हुआ है। आज बारिश के पानी की वजह से हो गया है। कितने बच्चे वगैरह परिवार आपका यही है सारा? नहीं, ऐसा हुआ हमारा 4 है। 4 लोग हैं, सब सकुशल हैं? हाँ, सब ठीक है। किसी तरह की कोई और ये बेटा आप भी कुछ बोलोगे, बताओगे, क्योंकि सुबह आप लोग उठे थे। देखिए कंडीशन यहाँ पर अर्पिता, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर अभी बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इनका घर अभी भी, मैं ये पानी दिखाना चाहूँगा, लगभग 4 फीट पानी है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से एक नदी का रूप ले चुका है, क्योंकि ये वो सड़क है जो ITO की तरफ आती है, और ITO के पास, WHO की बिल्डिंग के पास ठीक पीछे ये झुग्गियाँ थी, लगभग ज़्यादा झुग्गियाँ थी, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग बेघर हो चुके हैं। और अभी भी आप दूर तक आप देख, पानी जो है अभी भी निकासी का कोई इंतजाम यहाँ पर कोई किया नहीं गया है, जिसकी वजह से पानी अभी लबालब वैसे ही भरा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आपको दूर दिखाऊंगा कि एम्बुलेंस और जो कैट्स की है या फिर
पीसीआर की गाड़ी है वो यहाँ पर दूर आपको दिखाई देगी। बैरिकेड किया गया है। ये कहा जा रहा है कि रास्ता जो है धंस सकता है। कई लोग इसमें जो बारिश हो रही थी बिल्डिंगें के आसपास जो पानी भरा उसके बाद वो नाले में गया, नाले से पानी जो है इन झुग्गियों को अपनी चपेट में लेता गया और उसके बाद वो झुग्गियाँ जो हैं एक एक करके गिरने लगी, एक एक करके बहने लगी उस नाले में और कई लोग उसमें घर दबने के बाद दबे भी रह गए थे। लेकिन आसपास के लोगों ने सजग होकर हिम्मत दिखाकर उन लोगों को बाहर निकाला, उन लोगों को बचाया क्योंकि कई लोग इसमें दब भी गए थे। लेकिन उसके बाद बड़ा हादसा होने से टला। लेकिन अभी भी कई लोग यहाँ पर बेघर हो चुके हैं जो अलग अलग झुंड बनाकर रह रहे हैं। उनका ये आरोप है कि किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। उन्होंने कई बार कॉल्स की राहत के लिए, बचाने के लिए, लेकिन अभी भी इंतजाम आपको देखेंगे कि यहाँ पर ना ही पंप है और ये वो मेन सड़क है जो सराय कालेका से ITO की तरफ आती है और यहाँ पर WHO की बिल्डिंग के ठीक आसपास का ये पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि कई वाहन यहाँ पर ख़राब हुए हैं। आधे घंटे की बारिश हुई लेकिन हालात कमोवेश इस तरह के हैं कि अभी भी 3 से 4 घंटे हो गए। लेकिन ये जो तार का बंडल आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग 500 मीटर दूर से बहकर आया था। देखिए पानी का भले ही यहाँ पर आकर यहाँ पर इसलिए रुक गया क्योंकि आगे पानी नहीं है, लेकिन इसको बहते हुए भी हमने देखा था। एक वॉशिंग मशीन हमने बहते हुए देखी थी। घर के वो लोग जो अब दूर खड़े हैं वो अब यहाँ पर ये आशा लगाकर बैठे हैं कि शायद कोई अधिकारी उनके पास आए, किस तरह से वो रहेंगे, किस तरह से खाएंगे, क्योंकि रविवार का दिन होता है, लोग अपना बिस्तर नहीं छोड़ते हैं और यही वजह है कि लोग अपने घरों में थे। लेकिन अचानक एक जलजला सा आया क्योंकि नाला जो कभी बहता नहीं था आज आधे घंटे की बारिश के बाद ऐसा उसने रौद्र रूप लिया जिसकी वजह से 10 से ज़्यादा झुग्गियाँ यहाँ पर जो है उस पानी की चपेट में आई है। लेकिन अभी भी ये अनुमान लगाया जाना मुश्किल है कि क्या कोई किसी की वहाँ पर जान गई है, कोई मिसिंग है, ऐसा किसी को कोई अनुमान नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों ने सजग और दिमाग लगाते हुए तुरंत ही आसपास के लोगों को बचाया और लोगों को उठाया कि जल्दी उठिए क्योंकि घर गिरने लगे। एक एक करके घर यहाँ पर पानी के उस बहाव में तेज़ी से बहने लगे और इसी वजह से यहाँ पर लोगों के हिम्मत से ही ये लोग बच पाए हैं क्योंकि उनका सामान तो नहीं बच पाया। कई लोग जो हैं यहाँ पर कहते नज़र आए कि वो कई बार फ़ोन लगाते रह गए, चाहे वो PCR कॉल को हो या फिर दमकल को हो या फिर राहत कॉल कंट्रोल रूम को, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली। और सबसे सीधी तस्वीरें ये है क्योंकि देखिए सबूत यहाँ पर हमारे पास है क्योंकि हम यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा हमें खड़ा हुए हो गए, लेकिन अभी तक ये वाटर लॉगिंग का जो पानी सड़क पर है ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से निकासी नहीं हो पाई है। यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया है। आप अगर सराय कालेका से ITO की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर बैरिकेड मिलेंगे, सामने आपको दूर पट्टियां दिखाई देंगी। यानी दीपक, ये तस्वीरें देखकर जो लोग भी अभी टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे वो ये भरोसा नहीं कर सकते कि दिल्ली की ही तस्वीरें, जी हाँ ये दिल्ली की ही तस्वीरें हैं और 10 घर इस नाले में समा गए।